लॉकडाउन बढ़ने पर पूर्व दिल्ली के लोग सहमत, कहा केस को देखते हुए ठीक निर्णय। लॉकडाउन से टूटेगी कोरोना की रफ्तार। गौतम गंभीर को मिला अक्षय कुमार का साथ, बढ़ेगा दवा वितरण का दायरा। गंभीर की फाउंडेशन को अक्षय देंगे 1 करोड़ रुपए। गंभीर ने किया शुक्रिया। पूर्वी दिल्ली में भी दिखी ऑक्सीजन की कमी। कृष्णानगर के एसएचओ ने अस्पतालों में पहुंचाई ऑक्सीजन। परिजनों ने किया शुक्रिया पुलिस का। ज्वालानगर शमशान घाट पर हुई लकड़ी की कमी। दाह संस्कार करने में आई परेशानियां। पार्षद के सहयोग से तुरंत आई 2 ट्रक लकड़ी। और सीलमपुर के विधायक लोगों की संकट की घड़ी में कर रहे हैं मदद। जरूरतमंदों को दिया जा रहा है तीनों वक्त का खाना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली में कोरोना का तांडव ऐसा है कि मानो लोगों को जान बचाना अब भारी पड़ रहा है। अब दिल्ली सरकार में दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना केस को लेकर 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया है। लोगों ने लॉकडाउन को बढ़ाने पर सहमति जाहिर की है। पूर्वी दिल्ली का जायजा लिया सीसीएन की संवाददाता वंदना कश्यप कैंथ ने। तो कोविड के लगातार मामले जो बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए सरकार ने पहले तो नाइट कर्फ्यू लगाया, उसके बाद लगाया गया वीकेंड कर्फ्यू, उसके बाद 1 हफ्ते का लॉकडाउन। लेकिन आपको बता दें, एक बार फिर से सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लगातार जो कोविड-19 को देखते हुए केसेस बढ़ रहे हैं, मरीजों की संख्या बढ़ रही है और ये जो मामले हैं काबू में नहीं आ पा रहे हैं, यही सोचकर सरकार ने एक बार फिर से एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 1 हफ्ते का जो लॉकडाउन पीरियड है उसको एक बार फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी कि अब से अगला जो सोमवार होगा तब तक के लिए इसे बढ़ाया गया है। ये 7 दिन का लॉकडाउन कर दिए। हर चीज़ें महंगी हो गई। जो रोड रिक्शा पुलर घर में पड़ा रहेगा, 2 दिन से वैसे पड़ा रहा, 1 दिन में क्या कमा लेगा, फिर उसके बाद वो आगे 7 दिन तक क्या खाएगा, बाकी मजदूर कहाँ जाएंगे, बाकी लोगों की कोई व्यवस्था क्या की गई। त्राही हॉस्पिटलों में त्राही मची पड़ी हुई है। केसेस भी अब अचानक से बढ़ गए हैं, तो आई थिंक अभी हम सब घर में रहेंगे तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बनाएंगे तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। ऑफ कोर्स असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि क्रिटिकल तो सभी के लिए है। ऐसा नहीं है किसी एक सर्विस को अफेक्ट हो रहा है, सभी सर्विस को अफेक्ट हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन है या फिर किसी भी तरह की मार्केटिंग है या जो भी है, सब कुछ अफेक्ट हो रहा है। तो आई थिंक महंगाई तो फिर से बढ़ेगी। और सड़कें जो दिल्ली की नज़र आ रही हैं वो कुछ इस तरीके से ही आने वाले 1 हफ्ते तक ऐसे ही नज़र आने वाली हैं। आवाजाही पर जिस तरीके से अभी भी रोक लगी थी, उसी तरीके से रोक लगी हुई है। ज़रूरी चीज़ों के लिए, ज़रूरी खरीदारी या फिर ज़रूरी बहुत ज़्यादा घर से निकलना है तभी लोग निकल पाएंगे। अदरवाइज सड़कों पर फिजूल में घूमना जो है उस पर पाबंदी है। फिलहाल आपको बता दें, इसी तरीके की तस्वीर 1 हफ्ते तक और देखी जा सकती है। और सरकार ने ये भी कहा है कि आगे देखा जाएगा, अगर कोविड के केसेस में लगातार ऐसे ही इजाफा होता रहा तो आगे एक बार और कुछ नया प्लान किया जा सकता है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप कैंथ, सीसीएन। अक्षय कुमार ने एक बार फिर अपनी दरिया दिली से लोगों का दिल जीत लिया है। पिछले साल कोरोना के कहर को देखते हुए अक्षय कुमार ने पीएम केयर फंड में 25 करोड़ का डोनेशन दिया था। एक बार फिर कोविड प्रकोप के चलते अक्षय कुमार ने 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। मौजूदा पूर्व दिल्ली से बीजेपी सांसद और क्रिकेटर गौतम गंभीर ने ट्विटर पर इस बड़ी जानकारी को साझा किया। गौतम गंभीर ने बताया कि वह अक्षय कुमार का धन्यवाद दिया है, जिन्होंने 1 करोड़ रुपए गौतम गंभीर फाउंडेशन में दान किए हैं। इससे कोरोना प्रभावित लोगों की दवाइयों, ऑक्सीजन और खाने की व्यवस्था की जाएगी। गौतम गंभीर के इस ट्वीट के बाद अक्षय कुमार ने भी रिएक्शन दिया। खिलाड़ी अक्षय कुमार ने कहा, ये बहुत कठिन समय है,
वह ये मदद करके खुशी महसूस कर रहे हैं। आशा करता हूं कि जल्दी संकट से बाहर निकलें, सब सुरक्षित रहें। आपको बताते चलें, पिछले साल अक्षय कुमार ने कई बार मदद का हाथ आगे बढ़ाया था। 25 करोड़ की भारी भरकम राशि देकर पूरी दुनिया में उन्होंने एक मिसाल कायम की थी। पिछले साल कोरोना काल में तमाम सेलेब्स ने आर्थिक मदद की थी। पूर्व दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत चल रही है। कल कृष्णानगर के 2 अस्पतालों में, खंडेलवाल और गोयल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। अस्पताल के स्टाफ ने तुरंत इसकी सूचना कृष्णानगर के एसएचओ को दी, जिसके कुछ देर बाद अस्पताल में ऑक्सीजन को पहुंचाया गया, जिससे काफी लोगों की जान बच गई। पुलिस को 4:50 पर कॉल मिली कि गोयल नर्सिंग होम में ऑक्सीजन खत्म हो गई है, जिसके बाद कृष्णानगर के एसएचओ हरकत में आए और उन्होंने अपने स्टाफ ऑक्सीजन लेने के लिए बदरपुर भेजा। 9:20 पर गोयल नर्सिंग होम पर ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दी गई। दिल्ली पुलिस हर जगह लोगों के साथ रहती है। दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस है और मरीजों के रिश्तेदारों ने दिल्ली पुलिस का शुक्रिया अदा किया है। हमारे यहाँ टोटल इस समय 26 मरीज एडमिट हैं, जिसमें से 20 मरीज जो हैं वो ऑक्सीजन पे हैं। 6 मरीज आईसीयू में थे, जिनको कि बाईपास वगैरह हाई फ्लो ऑक्सीजन चल रही थी। तो हमारे पास 2 सिलेंडर बचे थे जब हमने भेजे थे सिलेंडर भरने के लिए। हमारे सिलेंडर बल्लभगढ़ गए थे भरने के लिए, क्योंकि दिल्ली में भी सिलेंडर के पास समय उपलब्ध नहीं थे। फिर वहाँ पुलिस वगैरह ने, जो बल्लभगढ़ की लोकल पुलिस होती है, उन्होंने सिलेंडर हमारे रोक लिए थे कि हमको दिल्ली को सप्लाई नहीं देंगे। तब एसएचओ साहब ने काफ़ी फ़ोन करके प्रयास किया वहाँ से, और फिर पहुँचे तो दिल्ली पुलिस सेट से हमारे सिलेंडर आ गए हमारे पास। अभी हमारे पास लगभग 10-12 घंटों का स्टॉक सिलेंडर हो गया। पूर्व दिल्ली के झिलमिल वार्ड स्थित ज्वालानगर शमशान घाट पर आज उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब लोगों को पता चला कि शमशान घाट में शवों को अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ी नहीं है। खबर इलाके में आग की तरह फैल गई। इसे देखते हुए क्षेत्रीय निगम पार्षद और पूर्व पार्षद पंकज लूथरा के अलावा स्थानीय लोगों ने शवों को जलाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था में जुट गए और थोड़ी देर में शमशान घाट में काफी मात्रा में लकड़ी इकट्ठा कर दी गई। अब वीडियो में साफ देख सकते हैं कि स्थानीय लोग और पूर्व निगम पार्षद की मेहनत से शमशान घाट में कई तरह के लकड़ी जमा करवा दी गई, ताकि यहां शवों के अंतिम संस्कार करने में लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। पूर्व पार्षद पंकज लूथरा ने कहा कि मुझे मैसेज मिला कि ज्वालानगर शमशान घाट पर लकड़ी कम है और लोगों को अंतिम संस्कार करने में परेशानी हो सकती है। लूथरा ने कहा कि स्थानीय लोगों को शमशान घाट में लकड़ी न होने के आह्वान किया, जिसके बाद लोगों ने अपने घरों से लकड़ियां निकालकर शमशान घाट पर पहुंचाने का काम किया और कुछ ही समय में काफी लकड़ियां जमा हो गई, जबकि थोड़ी देर बाद 2 ट्रक लकड़ी ज्वालानगर शमशान घाट पर पहुंच गई। नमस्कार, मैं पंकज लूथरा। एक मैसेज हमें मिला कि शमशान घाट में लकड़ियों का ट्रक लेट हो गया है और लकड़ियों की दिक्कत हो गई है। तो हमने अपनी जनता में, झिलमिल वार्ड की जनता को आह्वान दिया कि लकड़ियों की ज़रूरत शमशान घाट में कम पड़ गई है और ज़रूरत है, और सभी ने अपने घरों से अपने आप ही लकड़ियाँ निकाल कर अपने घरों के बाहर रख दी, जो कि हमने सबके घरों से लकड़ियाँ गाड़ियाँ भेज के 5-5 गाड़ियाँ लगवा के सभी के मुकेश नगर, जनता कॉलोनी, ज्वालानगर, सब जगह लकड़ियाँ उठा के हमने शमशान घाट इकट्ठी करी। और ये जब आह्वान जगह जगह फैला, जिन लोगों को पता लगा तो और लोगों ने भी सारी हर जगहों से, आसपास के वार्डों से लकड़ियाँ उठाकर बेचारों ने यहाँ पर आकर रखी। हम सभी का धन्यवाद करते हैं। हालांकि लकड़ियों की यहाँ कमी नहीं है। थोड़ी देर बाद ही हमारे लकड़ियों के 2 ट्रक आ गए थे और अभी भी हमारी लकड़ियाँ पूरी हैं, लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद करूँगा सब लोगों का, जिन्होंने थोड़े से आह्वान में इतनी मेहनत कर कि लोगों को पता लगा कि कितनी जागरूकता लोगों में, कितनी मानवता है लोगों में कि भैया किसी भी कारणवश, किसी भी तरीके से हम लोग किसी की जनता काम आ सकें, हम आपको सौभाग्यशाली समझेंगे। मैं जनता का धन्यवाद करता हूं, सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, उन लोगों का जिन्होंने अपने घरों से लकड़ियां निकाल कर यहाँ पर दी। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल धन्यवाद करता हूँ। कोरोना के कहर से लोग परेशान हैं। लोगों के लॉकडाउन में कमाई के जरिए खत्म हो गए हैं। पूर्व दिल्ली के सीलमपुर से विधायक अब्दुल रहमान इस संकट काल में लोगों की मदद कर रहे हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है दिल्ली में, वो जरूरतमंदों को 3 वक्त का खाना बांट रहे हैं, जिससे संकट की घड़ी में कोई भूखा ना रहे। सोमवार से लागू हुआ था पूर्ण लॉकडाउन, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने खासकर मजदूरों से कहा था कि आप दिल्ली छोड़ कर जाए, मेरी अपील है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था और बड़ी भावुक अपील की थी अरविंद केजरीवाल ने कि आप दिल्ली छोड़ कर जाए, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। तो अरविंद जी ने
और सीलमपुर विधायक अब्दुल रहमान साहब ने। तो ये सरकार और अरविंद केजरीवाल जनता जनार्दन के साथ हमेशा रहे हैं। ये महामारी में हमेशा जनता के साथ रही है और सीलमपुर विधायक अब्दुल रहमान ने हमेशा कोशिश करके सबसे पहले खाना वितरण का काम सीलमपुर में चालू करवाया। आज सीलमपुर में लगभग 6 जगह खाना चालू हो गया। ये तुम्हारा चौहान मांगर, सीलमपुर में डी ब्लॉक, बी ब्लॉक, कैथवाड़ा और अल्लाह भला करे तुम्हारा ब्रह्मपुरी गली नंबर 12। सरकार एमएलए अब्दुल रहमान साहब की तरफ से चौहान नगर बल्लेवाड़े में खाना दिया जा रहा है। जो भारतीय मजदूर होटल बंद होने की वजह से उनको खाना नहीं मिल पा रहा है कर्फ्यू की वजह से, तो यहाँ पर मिल रहा है। जितने भी लोग वहाँ पर खाना ले सकते हैं ले लें, मना भी नहीं है यहाँ पर खाने की। पूर्व दिल्ली के गीता कॉलोनी और झील खुरंजा में लगभग 50 साल पुराना पीपल का पेड़ रास्ते में गिर गया। लॉकडाउन होने की वजह से सड़कों पर वाहन नहीं थे, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इलाके के लोगों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग ने तुरंत पीपल का पेड़ को हटवाया। हादसे में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये सर कल शाम को 7 बजे के करीब इसमें जो मैं दुकान के अंदर था, ये 7 में अब बाहर आया तो ये 7 साढ़े 7 बजे के करीब टूटा, एकदम झुक गया और थोड़ा सपोर्ट में खड़ा हो गया। कोई जान माल का नुकसान? कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, बच गया। और फिर रास्ता हमने बंद वगैरह करवा दिया, जिससे रोकने के बाद जो है थोड़ी दिक्कतें कम हुई। लेकिन अब प्रशासन आया, पुलिस प्रशासन जी, हमारे इधर के बीट साहब, हेड कांस्टेबल साहब, एमसीडी के कुछ कर्मचारी। सर मेरे सामने तो जब से मेरे होशोवास में कम से कम 30-35 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ। उससे पहले पिताजी भी बताया करते थे कितना 40 के 50 साल पुराना कम से कम जी सर। बाकी आदरणीय हमारे हेड कांस्टेबल साहब, एमसीडी, प्रशासन ये सब आए हैं। ये कल रात को हमारे पास में कॉल आई थी, इमरजेंसी कॉल आई थी। तो जब हमें पता पड़ा कि पेड़ फट गया है बीच में से और मकान के ऊपर टिक गया है। सर कोई जान माल का नुकसान हुआ इसमें? कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ, ऊपर वाले का शुक्र है, सब ठीक है। लेकिन ये पेड़ इस टाइम इस स्थिति में नहीं है कि इसे बचाया जा सके या इसे किया जा सके। रमजान का पाक महीना चल रहा है। कहते हैं इस महीने में नेकी करने पर आम महीनों के मुकाबले ज्यादा सवाब मिलता है। कोरोना के इस दौर में कई मामले सामने आए हैं जब बीमारी से मौत होने पर अपनों ने ही मुंह फेर लिया। ऐसे वक्त में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आगे आकर एक हिंदू बुजुर्ग की अर्थी को कंधा दिया। कबीर नवीर के शब्दागृह में बुजुर्गों के बच्चों के साथ मिलकर चिता तैयार कर उनका अंतिम संस्कार किया गया। संस्कार में होने वाला सारा खर्च मुस्लिमों ने उठाया है। अर्थी को कंधा देते हुए मुस्लिमों के वीडियो इंटरनेट मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। लोग इसे हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बता रहे हैं। ये मिसाल उस इलाके में पेश आई है जहां पर फरवरी में 2020 में CAA के नाम पर दंगे हुए थे। सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया था। 60 वर्षीय बलवीर अपने परिवार के साथ कबीर नगर की गली नंबर 1 में रहते थे। उनके परिवार में बेटा अरविंद और अर्जुन और अन्य सदस्य हैं। अरविंद ने बताया कि उनके पिता दिल की बीमारी से पीड़ित थे। पिछले कई दिनों से काफी बीमार भी चल रहे थे। अचानक से उनकी मृत्यु हो गई। लॉकडाउन के कारण से रिश्तेदार नहीं आ सके। उन्होंने बताया कि जिस जगह वह रहते हैं वह मुस्लिम बहुल इलाका है। इकलौता उनका हिंदू परिवार है। परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। पड़ोसी मुस्लिमों ने उनके पिता के शव को कंधा दिया और अंतिम संस्कार करवाया। 3 दिन तक मुस्लिम ही उनके घर पर भोजन भेजेंगे। अर्थी को कंधा देने वाले नासिर चौधरी ने कहा कि हिंदू या मुसलमान मरने के बाद सभी को ऊपर वाले के पास जाना होता है। ये वक्त काफी बुरा चल रहा है। बुजुर्गों के 2 बेटे हैं। मुस्लिमों ने अपना फर्ज निभाते हुए अर्थी का इंतजाम किया। घर से लेकर शवदागृह तक अर्थी को कंधा दिया और शवदागृह के अंदर जाकर अंतिम संस्कार किया। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।